हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम। आज आपके सामने एक नया चैप्टर यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट में बेसिकली आपको एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलना तय है। बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड मैक्सिमम है। वैसे तो इसके क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन उसके लिए हमको तरीके पता होने चाहिए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है साइक्लिसिटी 1 चक्रण। ऐसे कितने नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर पावर बढ़ाने पर उनके जो यूनिट डिजिट हैं उनमें कोई डिफरेंस ना हो, हर बार वही नंबर आता जाए। जैसे कि 1 का पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4। कितना भी करते जाएं लास्ट में यूनिट डिजिट तो 1 ही मिलना है। ऐसे और भी होते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25। यूनिट डिजिट हमेशा सेम मिलेगा 5 की पावर 3, 125, 5 की पावर 4, 625। आपने देखा 5 की पावर कितनी भी बढ़ती जा रही है, पावर में कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब ऐसे ही एक नंबर और होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 36, 6 की पावर 3, 216। यानी हम कितना भी पावर बढ़ाते जाएं उसके जो यूनिट डिजिट है या यूनिट वैल्यू है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक और नंबर होता है जिसके इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0। यानी कितना भी करते जाएं इन नंबरों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइक्लिसिटी वाले नंबर हैं 0, 1, 5, 6। इसकी पावर अगर 1000 भी है और यूनिट डिजिट पूछा है तो आप वही आंसर देंगे। जैसे एग्जाम्पल 616 की पावर 1000 और बोला जाए यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे सर 6 है, 6 की यूनिट डिजिट होती है साइक्लिसिटी 1, कितनी भी पावर होगी तो 6 ही आएगा। क्लियर? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, साइक्लिसिटी 2। साइक्लिसिटी 2। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, देखते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 16, 4 की पावर 3, 64, 4 की पावर 4, 256। हमने देखा कि साइक्लिसिटी 2 यानी 2 नंबर बाद रिपीटेशन होगा, तो यहाँ पर 4 की पावर 1 थी और 4 की पावर 3 किए तब भी 4, यानी 2 पेयर। यहाँ पर तो 1 पे ही सब चीज़ें कॉमन है, यहाँ पर 1 पे ही सब चीज़ें कॉमन थी, यहाँ पे 2 स्टेप के बाद चीज़ें कॉमन हो रही हैं। एक और नंबर होता है जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है,
9, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 9 की पावर 4। तो इसमें हमने देखा कि रिपीटेशन 2 अंकों बाद, रिपीटेशन 2 अंकों बाद, जो 9 की पावर 1 में 9 था वो 9 की पावर 3 में भी 9 हो गया, जो 9 की पावर 2 में 1 था वो है 9 की पावर 4 में भी यूनिट डिजिट सेम है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना है और कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। और हम देखते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर आपने पढ़ा है तो 4 की पावर 1 होगा तो 4, 4 की पावर 3 होगा तब भी 4। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने और आई, वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जब 4 की पावर ऑड होगा, जब 4 की पावर ऑड होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 4 मिलेगा। दूसरी चीज़, जब 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट पर हमेशा इवन होगी, तो 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 4 6, तो हमेशा 6 मिलेगा। यहाँ पर शायद 82 81 होता है, कन्फर्म कर लेना। 9 की पावर 4, ठीक। 4 की पावर अगर इवन होगा तो 6 होगा, 4 की पावर अगर ऑड होगा तो 4 होगा। यही चीज़ आपकी काम करेगी 9 में। 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट पर 9 मिलेगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट पर 1 मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी हैं। 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 मिलेगा, इवन है तो 6 मिलेगा। 9 की पावर ऑड है तो 9 मिलेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 मिलेगा। ये तो साइक्लिसिटी 2। तो साइक्लिसिटी 2 में कौन कौन से नंबर आ गए? 4 और 9। अब देख लीजिए साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4 का मतलब है जो भी रिपीटेशन होगा वो 4 अंकों के बाद होगा। यहाँ पर साइक्लिसिटी 1 था, जो भी रिपीटेशन हुआ 1 के बाद हुआ। ए साइक्लिसिटी 2 है, जो भी रिपीटेशन हुआ 2 के बाद हुआ। ए साइक्लिसिटी 4 है। अब जो भी नंबर बचे हैं, तो नंबर क्या क्या बचे हैं? 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8। इन चारों नंबरों की साइक्लिसिटी 4 है। ये कैसे कंफर्म करेंगे? अभी हाल 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। जैसे ही हम करेंगे 2 की पावर 5 तो 16 2 या 32 यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 2 है, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 2 की पावर 6 करेंगे 64, यहाँ पर भी 4 है और इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर रिपीटेड हो गया। तो हमने देखा कि ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 4 है वो आगे चल के रिपीट हुए, लेकिन कितने अंकों बाद? 4। 4 के बाद वही सेम सीरीज चलेगी।
जो हमने यहाँ पर देखी, तो ऐसे ही हम 3 का देख लेते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 27 तिया 81। कोई भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं होगी। जैसे ही हम करेंगे 3 की पावर 5 रिपीट हो जाएगी और आ जाएगा 343। तो आपका रिपीट हो गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 3 था, तो कितने डिजिट बाद चेंज हुआ? 4। हमेशा साइक्लिसिटी 4 होगी, तो 4 के बाद हमेशा चेंजेस आते जाएंगे। ऐसे ही सेम 7 के साथ होगा, ऐसे ही सेम 8 के साथ होगा। तो हमने देखा, अब बस एक बात समझनी है, यहाँ तक जो चीज़ें देखी हैं पढ़ी हैं उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं, उसका एक ही मतलब है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि साइक्लिसिटी में कैसे डिजिट सेट होंगे। अब इसके बाद सिर्फ एक चीज़ हमको याद रखनी है, उससे ही सारे सवाल लगेंगे। अब हमने यहाँ पर आपसे पूछा क्या, हमने यहाँ पर आपसे पूछा क्या 0 1 2 3 8 9 क्या इन सभी नंबरों की साइक्लिसिटी 4 है? क्या इन सभी नंबरों की साइक्लिसिटी 4 है? तो आपने कहा, अभी तो आपने इसका 1 बोला, इसका 2 बोला, इसका 4 बोला, तो मान लिया कि इन सारे नंबरों की साइक्लिसिटी 4 है। ये तो पहले ही पढ़ा है। क्या इसकी साइक्लिसिटी 4 नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर हम इन चारों को एक कॉमन ले लें, इसके बाद अगर हम 5वां लिखने जाएंगे तो उसका भी तो नंबर 1 होगा। अगर हम इसका 5वां लिखने जाएंगे 1 की पावर 5, तो इसका भी तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर यहाँ पर हम 5 की पावर 5 लिखने जाएंगे तो यहाँ पर भी जो यूनिट मिलेगा वो तो 5 ही मिलेगा। तो क्या इसकी साइक्लिसिटी 4 नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 4 के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है। और क्या इसकी साइक्लिसिटी 4 नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे ही आप 4 की पावर 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 4 की पावर 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 6। सेम चीज रिपीट होती जाएगी। तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4, इसकी भी साइक्लिसिटी 4। तो यहाँ पर जो बात हमने लिखी है कि सारे नंबरों की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। इतनी बात समझनी है कि सारे नंबरों की साइक्लिसिटी 4 होती है। क्लियर? अब आते हैं इसके एक नॉर्मल सा एक फार्मूला है, वो देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 11 की पावर 5113 का यूनिट डिजिट बताइए। 11 की पावर 5113 का यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले किसी नंबर की यूनिट डिजिट में किसी नंबर की कोई पावर होगी p, किसी भी नंबर की कोई पावर होगी p। पावर को हमेशा कितनी साइक्लिसिटी थी? 4। तो पावर को हमेशा डिवाइड करते हैं 4 से। पावर को हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से, और जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितने तरीके के मिलेंगे? जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितने तरीके के मिलेंगे? तो एक रिमाइंडर मिल सकता है एक रिमाइंडर मिल सकता है 2,
एक रिमाइंडर मिल सकता है 3, और जो रिमाइंडर मिले वही उसकी पावर हो जाएगी। जो रिमाइंडर मिले वही उस नंबर की पावर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? रिमाइंडर 1 मिले तो नंबर की पावर 1 हो जाएगी, रिमाइंडर 2 मिले तो नंबर की पावर 2 हो जाएगी, रिमाइंडर 3 मिले तो नंबर की पावर 3 हो जाएगी। लेकिन अभी एक नंबर बचा है जो रिमाइंडर देगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आए तो उस नंबर की पावर 4 हो जाएगी। बस यही बात याद रखो, सारे सवाल लग जाएंगे। यही बात याद रखो, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए। बस इस बात को ध्यान रखो, किसी नंबर की कोई पावर होगी, पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। और जैसे ही ये रिमाइंडर बचेंगे वही उस नंबर की क्या हो जाएगी? पावर। लेकिन जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस नंबर की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर? तो उस नंबर की पावर 4 हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। यही बात हमको ध्यान रखनी है। अब आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 11 की पावर 5113। अगर हम सब बातें भूल गए, कोई साइक्लिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये बात हमको याद है तो अप्लाई करिए। किसी नंबर की कोई पावर होगी, पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब एक चीज यहां पर और देख लीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर किसी भी संख्या, जैसे 1 5 7 3 8 5 13 3, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। अगर नंबर पूरा पूरा कटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट पूरी पूरी डिवाइड हैं तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 से आपको हर बार भाग देना है। तो 4 से अब पूरे नंबर पे भाग नहीं देंगे, किस में भाग देंगे? लास्ट 2 डिजिट। 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना? 1। रिमाइंडर बचा 1, तो 11 की पावर 1, और 11 की पावर 1 होता है 11, और यूनिट डिजिट हमको मिल गया 1। आंसर क्या हो गया? 1। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 532 की पावर 1024 प्लस 236 की पावर 1214। ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम्पल को। कुछ नहीं करना है, वही चीज़ याद रखनी है जो आपको हम बताए थे कि कोई नंबर होगा, उसकी पावर p होगी, p पावर को किससे डिवाइड कर दो?
4 से, और शुरू के 2 अंकों से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट से। आखिरी की 2 डिजिट है 24। 4 को अगर हम 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बार चला गया, रिमाइंडर बचा 0, पूरा वैल्यू कट गया तो रिमाइंडर बचा 0, और 0 जैसे ही रिमाइंडर बचा तो उस नंबर की पावर कितनी हो गई, 4। तो 532 की पावर 4 प्लस, यहाँ पर हमें इसमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो मतलब हमें कितने नंबरों से है, लास्ट के 2 डिजिट से। 4 से 12, 14 में भाग दो, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचा 2। अब रिमाइंडर 2 बचा तो 236 की पावर 2। एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। अब हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट। तो हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। अब 2 की पावर अगर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में भी हमें किससे मतलब, 6 से, प्लस 6 की पावर 2 है तो 36। 36 में भी हमें किससे मतलब, 6 से, 6 और 6 12। तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिल गया, 2। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है 2, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एग्जाम्पल आप जितने कहो उतने दिए जाएंगे। एग्जाम्पल जितने कहो उतने दिए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। चार 4,312 की पावर 121 इंटू 123 456 की पावर 123 456। यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो जब यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें किससे मतलब, पूरे नंबर से। पूरे नंबर में हमें पावर देखनी है, कितनी है, 121। तो पावर को किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब हमें लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है, उसके पहले कितनी भी डिजिट बनी रहें हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से। 4 से काटिए, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना, 1। तो इस पूरे नंबर में हमको रिमाइंडर मिल गया 1 इंटू। अब इसमें भी हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हमें बाकी के नंबरों से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो हमें लास्ट की 2 डिजिट से। क्या 4 से 56 पूरा कट रहा है, कट रहा है। तो रिमाइंडर कितना, 0। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसकी पावर भी 4 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 की पावर 4। अब यूनिट डिजिट निकालनी है तो मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। तो बाकी के नंबरों की कोई ज़रूरत नहीं। 2 की पावर 1 तो कितना, 2 इंटू, बाकी के नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं, 6 की पावर 4। तो 6 की पावर 4 एक ऐसा नंबर है कि कितनी भी पावर करते जाओ, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो कितना भी आप पावर करते जाओ आपको अंत में 6 ही मिलने वाला है। तो 6 की पावर 4 तो कितना, 6, 6 दूनी 12। तो यूनिट डिजिट कितना मिल गया, 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा आसान चैप्टर है। और ये ध्यान रखना, कोई भी वनडे एग्जाम है
उसमें ये 2 नंबर 1 नंबर का जरूर आता है, चाहे वो CGL में हो, चाहे 10+2 में हो, कोई भी हो, ये आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिलवा के जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65 में यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले किसी भी नंबर की कोई पावर है, पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, भाग देना पड़ेगा। 4 एकम 4, 3 बचा, 31 हो गया, 4 सते 28, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर बचा 3। तो यहाँ पर आ गया 7 की पावर 3 इंटू, इसको भी किससे डिवाइड? 4 से। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 23 हो गया, 4 पंचे 20, तो 6 की पावर भी 3, 3 की पावर 65, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 की पावर 1। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया। अब इसको भी हम डिवाइड कैलकुलेट कर लें। 7 की पावर 3 है, तो 7 का क्यूब 343, लेकिन मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से। इंटू 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 देगा, इंटू 3। अब 6 गुणा 3 18, 18 का हमने 8 ले लिया, 8 दिया 24, 24 का हमने 4 ले लिया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही। ये आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है CGL में। एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 की पावर 43, 6 की पावर 43, और 7 की पावर 43। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम, पावर को किससे डिवाइड? 4 से डिवाइड। अब इस तीनों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी पावर है वो 43 है, तो 43 तीनों में है। अगर एक में ही हम डिवाइड करके देख लें तो सारे डिवाइड हो गए। तो 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना? 3। तो यहाँ पर 3 की पावर 3, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3, 6 की पावर 3, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3, तो 7 की पावर 3। तो 3 का क्यों करोगे 27, 27 का हमने 7 ले लिया यूनिट। 6 का क्यों करोगे 216, तो हमने 6 यूनिट ले लिया। 7 का क्यों करोगे 343, तो उसका हमने 3 ले लिया। 6 सते 42, 42 का यूनिट 2, 3 दूनी 6, 6 हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हमारा यूनिट डिजिट है इस क्वेश्चन का। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 3 गुणा 38 गुणा 537
गुणा 1256, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है सर इसका, तो क्या हमें यूनिट के नंबरों के अलावा किसी और नंबर की जरूरत है? नहीं, काट दीजिए। अब 6 सते 42, 42 में भी यूनिट पकड़ लिए 2, तो 8 दूनी 16, 16 में यूनिट पकड़ लिए 6, 6 तिया 18, 18 में यूनिट पकड़ लिए 8, और यही हमारा आंसर हो गया 8 यूनिट डिजिट। इस पूरे सवाल की यूनिट डिजिट हो गई कितनी? 8। तो यूनिट डिजिट हमने देखा कितना आसान चैप्टर है। इससे आपको 1 से लेके 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कोई भी पेपर दे रहा हो, चाहे यूपी, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, कोई भी पेपर दे रहे हो, तो आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है और इसको एक बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये बिना टाइम खर्च किए आपको 1 से 2 नंबर दिलवा सकता है। थैंक यू।